अफगानिस्तान एक ऐसा देश जो बहुत सालों से भूखमरी, गरीबी और वार में घिरा हुआ है। वो देश अब कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे पूरी दुनिया हैरान हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। दरअसल अफगानिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल नहर बना रहा है जो अफगानिस्तान की तकदीर बदल देगी। अफगानिस्तान जो नहर बना रहा है इसकी लंबाई 285 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई 500 फीट है। इस नहर का नाम है कोस्टेपा कैनल। इस नहर को बनाने के लिए अफगान गवर्नमेंट ने किसी से कोई एड, कोई इक्विपमेंट्स या कोई भी इंजीनियरिंग हेल्प नहीं ली है। और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो लगभग 200 किलोमीटर तक इस नहर की खुदाई भी हो चुकी है। लेकिन दोस्तों पॉइंट ये है कि अफगानिस्तान को इतनी लंबी और इतनी चौड़ी नहर बनाने की जरूरत क्या पड़ी और एक्सपर्ट्स ये क्यों कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान को इकोनॉमिकली ट्रांसफॉर्म कर देगा। आपको इन सब सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मिल जाएंगे। सबसे पहले हम अफगानिस्तान की ज्योग्राफी को समझते हैं। अफगानिस्तान एक पूरी तरह से लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी अफगानिस्तान के चारों तरफ कोई भी समुद्र नहीं है। अफगानिस्तान के ईस्ट में पाकिस्तान है, वेस्टर्न साइड में ईरान है और नॉर्दर्न साइड में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान है। जबकि नॉर्थ ईस्ट में अफगानिस्तान एक छोटा सा बॉर्डर चाइना के साथ भी शेयर करता है। तो अफगानिस्तान पूरे तरीके से दूसरी कंट्रीज से घिरा हुआ है। अफगानिस्तान की 80% वाटर सप्लाई इधर हिंदू कुश के बर्फ से ढके पहाड़ों से आती है। अफगानिस्तान में 4 बड़ी नदी हैं जिनसे अफगानिस्तान को पानी मिलता है। अफगानिस्तान की 40% वाटर सप्लाई हेलमंद रिवर से आती है जो हिंदू कुश से शुरू होती है और फिर पूरे अफगानिस्तान को क्रॉस करते हुए ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर पर ब्रांच आउट हो जाती है। ये नदी आजकल ईरान और अफगानिस्तान में एक पॉलिटिकल टेंशन का केस बना हुआ है। बिकॉज अफगानिस्तान इस रिवर पर यहाँ पर एक डैम बना रहा है और ईरान के अकॉर्डिंग इस डैम से हमून के सारे एरिया पर एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। फिर दूसरे नंबर पर आती है अमू नदी, जिसे इंग्लिश में द ऑक्सस रिवर भी कहते हैं। रिवर ऑक्सस सेंट्रल एशिया की सबसे लंबी नदी है। ये नॉर्दर्न पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के बीच पामियर माउंटेन से शुरू होती है और फिर अफगानिस्तान तजाकिस्तान बॉर्डर से गुजरती हुई तुर्कमेनिस्तान में एंटर हो जाती है और फिर उज्बेकिस्तान को क्रॉस करते हुए एरल सी में जाकर गिरती है। ये ही वो रिवर है जिस पर कोस्टेपा कैनल बनाई जा रही है, जिसे हम अभी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फिर अफगानिस्तान की बाकी वाटर सप्लाई काबुल, हरीरुद और पंज रिवर से आती है। अफगानिस्तान दुनिया के उन चंद कंट्रीज में से एक है जिसका 70% एरिया पहाड़ों से कवर्ड है। अफगानिस्तान के साउथर्न रीजन में ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर के साथ रेगिस्तान है, जो बेसिकली कंधार से नीचे ये सारा एरिया डिजर्ट है। अब अगर लोगों की बात करें तो अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा एथनिक डिविजन्स हैं और अफगानिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का 42% पश्तून्स हैं, 27% ताजिक हैं, 9% हजारा और 9% उज्बेक हैं और फिर बाकी अहमद, तुर्कमानी और बलोच वगैरह हैं। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो अफगानिस्तान सेंट्रल और साउथ एशिया का सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री है। बिकॉज यहीं से मुगल, तातारी, सूरी, गजनबी, अब्दाली और खिलजी सब कॉन्टिनेंट में आए थे। अब अगर वापिस अफगानिस्तान के वाटर सिस्टम पर आएं तो ये सारी नदियां अफगानिस्तान की वाटर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में नाकाम हैं और इसीलिए अफगानिस्तान हमेशा से बहुत ज़्यादा वाटर क्राइसिस का शिकार रहा है। लेकिन अमेरिका और अफगानिस्तान वार के बाद तो इसमें बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है। असल में अफगानिस्तान के इस सारे नॉर्दर्न रीजन में पानी की बहुत कमी है और इसी कमी को दूर करने के लिए अफगान गवर्नमेंट ने ये हल सोचा कि ऑक्सस रिवर से आर्टिफिशियल नहर बनाई जाए जो 285 किलोमीटर तक इस सारे नॉर्दर्न एरिया को पानी सप्लाई करेगी। इस कैनल की मदद से लगभग 5.5 लाख एकड़ के इस खुश्क रेगिस्तान को ग्रीन खेतों में बदला जाएगा। पानी आने के बाद यहाँ पर गेहूं और दूसरे कई अनाज उगाए जाएंगे। बल्कि अफगान गवर्नमेंट तो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि 2028 तक यहाँ पर उगाई गई 50% वीट
दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहा होगा। ये प्रोजेक्ट मार्च 2022 में शुरू हुआ था। इसकी इनिशियल कंप्लीशन डेट तो 2028 थी, मगर जिस स्पीड से इस पर काम हो रहा है, एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2025 में ही ये कैनाल कंप्लीट हो जाएगी। ये प्रोजेक्ट इतनी अच्छी प्लानिंग के साथ किया जा रहा है कि बड़े बड़े वेस्टर्न इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स हैरान रह गए हैं। इस प्रोजेक्ट को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहले और दूसरे फेजेस में इस सारे रूट पर खुदाई की जाएगी और अभी तक 200 किलोमीटर के एरिया पर खुदाई कंप्लीट हो चुकी है। ये खुदाई करने के लिए 200 लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया गया है और लगभग 7000 होल ट्रक्स और एक्सकेवेटर्स से काम लिया जा रहा है और ये सारा प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो रहा है। ट्रक्स और एक्सकेवेटर्स लाइन में खड़े होते हैं, एक्सकेवेटर्स मिट्टी उठाकर ट्रक में डालते हैं। सुपरवाइज करने वाला इंजीनियर जब ओके करता है तो ट्रक ये मिट्टी लेकर नहर के किनारों पर डाल देते हैं। इस तरह इस नहर की कंक्रीट बाउंड्री बनाने की जरूरत भी नहीं है और ये एक नेचुरल बाउंड्री बन जाएगी और ऐसी बाउंड्री जिस पर कोई एडिशनल खर्चा भी नहीं होगा। इस नहर को कंक्रीट से ना बनाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि दोनों साइड की जमीन पर भी इरिगेशन होती रहेगी और ऑलरेडी अफगान गवर्नमेंट ने इस नहर के बॉर्डर्स पर सब्जियां और पौधे लगाना शुरू कर दिए हैं। ये खुदाई कंप्लीट होने के बाद यहाँ से वाटर पंप्स के जरिए लगभग 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सारे खेतों में पानी पहुँचाया जाएगा। एक और अच्छी चीज ये है कि इन खेतों में ट्यूबवेल के ऊपर सोलर पैनल लगाए गए हैं ताकि इन ट्यूबवेल्स और मोटर को चलाने के लिए लाइट की भी जरूरत ना पड़े। इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी मीडिया प्रोपेगेंडा भी किया गया था, जैसे कि कई वेस्टर्न एक्सपर्ट्स ने कहा था कि अफगान इंजीनियर्स इतने कॉम्पिटेंट नहीं हैं कि वो इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सके, मगर रियलिटी इससे बहुत डिफरेंट है। सब लोकल्स इस प्रोजेक्ट से बहुत खुश हैं। सबसे पहले तो हजारों लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट हुई हैं और दूसरा, इंजीनियर इस प्रोजेक्ट के लिए इतने कंफर्टेबल नहीं होते तो ये प्रोजेक्ट इतनी स्पीड से आगे नहीं बढ़ता। इसके अलावा अफगानिस्तान के जोजान, बल्ख, फरियाब में रहने वाले भी बहुत खुश हैं क्योंकि अब उनके एरिया में पानी आएगा जिसके बाद वो खेती बाड़ी कर सकेंगे, खाना उगा सकेंगे और पैसा कमा सकेंगे। इस प्रोजेक्ट पे अभी तक सिर्फ एक प्रॉब्लम आई है और वो है तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान का इस रिवर पर क्लेम। इन दोनों कंट्रीज ने इस रिवर पर बहुत से क्वेश्चंस उठाए हैं कि कैसे ये प्रोजेक्ट इन दोनों कंट्रीज में इस रिवर से आने वाली वाटर सप्लाई को 50% तक कम कर देगा। अफगान गवर्नमेंट और इन दोनों कंट्रीज में इस इशू पर बातचीत चल रही है। तालिबानीज इन दोनों कंट्रीज को कन्वेंस कर रहे हैं कि अलमाती एग्रीमेंट ऑफ 1992 के अकॉर्डिंग अमू रिवर पर अफगानिस्तान का भी राइट है और अगर तुर्कमेनिस्तान अपने फायदे के लिए इस रिवर पर कराकुम नहर बना सकता है तो अफगानिस्तान क्यों नहीं। दोस्तों, आपको बता दें, कराकुम नहर दुनिया की सबसे बड़ी नहर है और इसे तुर्कमेनिस्तान ने 1988 में बनाया था ताकि ओक्सस रिवर से पानी लेकर कराकुम रेगिस्तान में इरिगेशन की जा सके। इस नहर की वजह से तुर्कमेनिस्तान ने इस पूरे रेगिस्तान को हरे भरे खेतों में बदल दिया है और ऐसा ही कुछ अफगानिस्तान भी करना चाहता है। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान के लिए बहुत ही जरूरी हैं। अफगानिस्तान की लगभग 80% इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन दोनों कंट्रीज से आती है। इसी तरह अफगानिस्तान की एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा चंक इन दोनों कंट्रीज से गुजरकर जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम और ऑस्ट्रिया जाता है। तो ये दोनों कंट्रीज इस नहर के बदले अफगानिस्तान से कई और चीजों पर नेगोशिएट करेंगे। पॉलिटिकली ये इशू जैसे भी रिजॉल्व हो, लेकिन इकोनॉमिकली ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़े फायदे लाने वाला है। अफगानिस्तान को अनाज के लिए किसी दूसरी कंट्री से ऐड नहीं लेनी पड़ेगी। कुछ ही सालों में अफगानिस्तान में भूखमरी का अंत हो सकता है और अफगानिस्तान अनाज उगाने में एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बन जाएगा। अब जो कंट्री पिछले 40 सालों से जंग की आग में झुलस रहा हो, उसके लिए इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है कि वो अपने ही देश में अपना अनाज उगाए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।